ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने सुना था भगवान श्री कृष्ण ने निर्धन ब्राह्मण सुदामा का किस प्रकार से हृदय से स्वागत किया था। इस अध्याय में हम सुनेंगे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अप्रत्यक्ष रूप से निर्धन ब्राह्मण सुदामा पर कृपा करके क्या क्या वो चीज़ें बतलाई गई इस अध्याय के माध्यम से कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे कौन कौन से भोग सबसे पवित्र और कौन कौन से भोग प्रिय हैं, इस अध्याय में सुनेंगे। और ऐसी कौन सी वस्तु है जो सारे संसार को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है। साथ में इस अध्याय के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि जो अज्ञानी भगत हैं उनके बार बार मांगने पर भी क्यों भगवान श्री कृष्ण उन्हें संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते, क्यों उनके ऊपर ऐसी कृपा नहीं करते। और साथ ही ये भी जानेंगे कि जो भगवान अजीत हैं, जिनको जीतना असंभव है किसी के लिए भी, फिर भी वे किन लोगों के अधीन हो जाते हैं, किन लोगों से पराजित हो जाते हैं। और ये भी जानेंगे कि किस भक्ति को, किस चर्चा को, किस अध्याय को सुनने से भगवान व्यक्ति को समस्त कर्म बंधनों से मुक्त कर देते हैं। बड़ा ही सुंदर और पवित्र अध्याय है। इस अध्याय को शुरू करते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, हे प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बातों को जानने वाले हैं। वे ब्राह्मणों के परम प्रिय, उनके क्लेशों के नाश करने वाले और संतों के एकमात्र आश्रय हैं। वे सभी प्रकार से उन ब्राह्मण देवता सुदामा के साथ बहुत देर तक बातचीत करते रहे। वे अपने प्यारे मित्र उन ब्राह्मण से तनिक मुस्कुराकर हंसते हुए बोले। उस समय भगवान श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता की ओर बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुदामा, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लेकर आए हैं। मेरे प्रेमी भक्त जब प्रेम से मुझे थोड़ी सी भी वस्तु अर्पण कर देते हैं तो वह मेरे लिए बहुत अधिक हो जाती है। परंतु मेरे अभगत अर्थात जो भक्त नहीं है, यदि बहुत सारी विशाल सामग्री भी मुझे भेंट करते हैं तो मैं उससे भी संतुष्ट नहीं होता। क्योंकि जो पुरुष प्रेम भक्ति से मुझे फल फूल या पत्ते और पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित कर देता है तो मैं उसे शुद्ध चित्त से भगत का वह प्रेम उपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता, बल्कि तुरंत उसी अक्षण उसका भोग लगा लेता हूँ। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भी उन ब्राह्मण देवता ने बड़ी लज्जा के साथ उन लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण को वे 4 मुट्ठी चावल नहीं दिए। उन्होंने बड़े संकोच से, बड़ी लज्जा से अपना मुंह नीचे कर लिया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय का एक एक संकल्प और उनका अभाव भी जानते हैं, अर्थात उनकी निर्धनता को भी जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण, उनके हृदय की बात को जान लिया था। अब वे विचार करने लगे, एक तो यह मेरा प्यारा मित्र है, सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी की अर्थात धन संपत्ति की इच्छा से मेरा भजन भी नहीं किया है। इस समय यह अपनी पतिव्रता पत्नी को ही प्रसन्न करने के लिए उसी की प्रार्थना के कारण मेरे पास यहाँ आया है। अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा तो समस्त देवताओं के लिए भी बहुत ही कठिन है, दुर्लभ है, असंभव है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में से चावल की वह पोटली जो बंधी हुई थी वह
चिथड़ा। यह क्या है, यह क्या है, ऐसा कहकर स्वयं ही सुदामा से छीन लिया और बड़े आदर से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लेकर आए हो। ये चावल न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए ही पर्याप्त हैं, काफी हैं। ऐसा कहकर वे उसमें से एक मुट्ठी चावल को खा गए और दूसरी मुट्ठी ज्यों ही उन्होंने भरी त्यों ही रुक्मिणी जी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के प्राण हैं, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती। रुक्मिणी ने कहा, हे विश्वात्मा, बस बस, मनुष्य को इस लोक में तथा मरने के बाद परलोक में भी समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए ये एक मुट्ठी चावल ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतना ही प्रसन्नता का कारण बन जाता है। परीक्षित, ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रुके। उन्होंने बड़े प्रेम से वहां खाया पिया और ऐसा अनुभव किया मानो मैं वैकुंठ में ही पहुंच गया हूं। अर्थात सुदामा ने ऐसा महसूस किया कि वे वैकुंठ लोक में आ गए हैं। परीक्षित, श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को प्रत्यक्ष रूप से तो कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं मांगा। अर्थात सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, किसी भी वस्तु का कोई आग्रह नहीं किया। वे अपने चित्त की अर्थात मन की इस करतूत से बड़े लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आनंद में डूबते उतरते और घर की ओर चल पड़े। वे मन ही मन सोचने लगे, ओहो, कितने आनंद और आश्चर्य की बात है, ब्राह्मणों को ही अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भक्ति आज मैंने आंखों देख भी ली है और महसूस भी की है। धन्य हैं जिनकी छाती के भाग पर स्वयं लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती हैं। उन्होंने मुझे अत्यंत दरिद्र को अपने हृदय से लगाया है। कहाँ तो मैं अत्यंत पापी और निर्धन, और कहाँ लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण जी, परंतु उन्होंने यह ब्राह्मण है ऐसा समझकर मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे उस पलंग पर भी सुला दिया जिस पर उनकी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी शयन करती है, मानो मैं उनका सगा भाई ही हूँ। कहाँ तक कहूँ, मैं थका हुआ था, इसलिए स्वयं उनकी पटरानी रुक्मिणी जी ने अपने हाथों से मुझे पंखा झुलाकर मेरी सेवा की है। ओह, देवताओं के आराध्य देव, देवताओं के पूजनीय होकर भी ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले प्रभु ने मेरे पांव दबाकर अपने हाथों से खिला पिलाकर मेरी बहुत सेवा की है और देवता के समान मेरी पूजा भी की है। स्वर्ग, मोक्ष, पृथ्वी और रसातल की संपत्ति तथा समस्त योग सिद्धियों की प्राप्ति का मूल उनके चरणों में ही है। अर्थात समस्त योग सिद्धियां भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही हैं। फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने यह सोचकर मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया कि कहीं यह दरिद्र ब्राह्मण धन पाकर बिल्कुल मतवाला, बिल्कुल अहंकारी न हो जाए और मुझे नहीं भूल बैठे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते वह ब्राह्मण देवता अपने घर के पास आ पहुंचा। वहाँ क्या देखते हैं कि सब का सब स्थान सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के समान बड़ा तेजस्वी और रत्नों से भरे महलों से घिरा हुआ है। कदम कदम पर बहुत सुंदर चित्रकारी बगीचे और उद्यान बने हुए हैं तथा उनमें झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे हैं। सरोवरों में कमल के फूल तथा सफेद, नीले और सुगंधित भांति भांति के कमल खिले हुए हैं। सुंदर सुंदर स्त्रियां, पुरुष बन ठन कर इधर उधर घूम रहे हैं। उस स्थान को देखकर ब्राह्मण देवता सोचने लगे, मैं यह क्या देख रहा हूँ, यह किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो ऐसा कैसे हो गया, किस प्रकार से हो गया?
इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री और पुरुष बड़े गाजे बाजों के साथ मंगल गीत गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण के अगवानी के लिए आगे आ गए। पति देव का शुभ आगमन सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा अपार आनंद हुआ और वह पत्नी हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी घर से निकल आई। वह ऐसी मालूम होती थी, ऐसी लगती थी मानो मूर्तिमती लक्ष्मी जी ही कमल के फूलों से बाहर निकल रही हो। पति देव को देखते ही पतिव्रता पत्नी की आंखों में प्रेम और उत्कंठा के आवेग से आंसू छलक आए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम भाव से उन्हें नमस्कार किया और मन ही मन उनका आलिंगन भी कर लिया। प्रिय परीक्षित, ब्राह्मण पत्नी सोने का हार पहने हुई दासियों के बीच में देवांगनाओं के समान बहुत ही सुंदर और दिए के समान चमक रही थी। उसे इस रूप में देखकर वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। उनका महल क्या था, मानो देवराज इंद्र का ही निवास स्थान बन गया हो। इसमें मणियों के सैकड़ों खंभे खड़े थे। हाथी के दांत के बने हुए और सोने के पात से मंडे हुए पलंगों पर दूध के फेन की तरह सफेद और कोमल बिछौने बिछ रहे थे। बहुत से हाथ से किए जाने वाले पंखे वहां रखे हुए थे, जिनमें सोने की डंडियां लगी हुई थी। सोने के सिंहासन सुंदर लग रहे थे, जिन पर बड़ी कोमल कोमल गद्दियां लगी हुई थी। ऐसे चंदे हुए भी वहां जिलमिला रहे थे, जिनमें मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। स्फटिक मणि की सुंदर भीतों पर पन्ने की पच्चीकारी की हुई थी, अर्थात चित्रकारी की हुई थी। रत्नों से बने हुए स्त्री मूर्तियों के हाथों में रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे। इस प्रकार समस्त संपत्तियों की समृद्धि देखकर उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पाकर बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई। वे मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, निर्धन हूँ, गरीब हूँ। फिर मेरी संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है? अवश्य ही परम ऐश्वर्यशाली यदुवन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण की कृपा के अतिरिक्त और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम और लक्ष्मीपति होने के कारण अनंत भोग सामग्रियों से युक्त हैं। इसलिए वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जानकर बहुत कुछ दे देते हैं, परंतु उसे समझते हैं बहुत कम, बहुत थोड़ा, इसलिए सामने कुछ कहते नहीं हैं। मेरे यदुवन शिरोमणि सखा श्याम सुंदर सचमुच उस बादल के से भी बढ़कर उदार हैं, जो समुद्र को भर देने की शक्ति रखने पर भी किसान के सामने न बरसकर उसके सो जाने पर रात में बरसता है और बहुत बरसने पर भी बहुत कम समझता है। मेरे प्यारे मित्र श्री कृष्ण देते तो बहुत हैं, पर उसे मानते हैं बहुत थोड़ा। और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके लिए कुछ भी करते तो वे उसको बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं। देखो तो सही, मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चावल ही भेंट किया था, पर उदार शिरोमणि श्री कृष्ण ने उसे कितने प्रेम से स्वीकार किया है। मेरे मुझे जन्म जन्म उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की मित्रता और उन्हीं की सेवा प्राप्त हो। मुझे संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। सदा सदा उन्हीं के गुणों के एकमात्र निवास स्थान भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए और उन्हीं के प्रेमी भक्तों का सत्संग मुझे प्राप्त हो। जन्म न होने के कारण भी अजन्मा भगवान श्री कृष्ण संपत्ति आदि के दोषों को तो जानते ही हैं। वे देखते हैं कि बड़े बड़े धनियों का धन और ऐश्वर्य के अहंकार से पतन हो जाता है, इसलिए वे अपने दूरदर्शी भगत को उसके मांगते रहने पर भी तरह तरह की संपत्ति, राज्य और ऐश्वर्य आदि नहीं देते। यह उनकी बड़ी कृपा है। परीक्षित अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके वे
ब्राह्मण देवता बड़े त्याग के साथ, इच्छा न रखने वाले भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवान के कृपा प्रसाद के समान इन विषयों को ग्रहण करने लगे। तो दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने भी लगी। प्रिय परीक्षित, देवताओं के भी आराध्य देव, भक्तों का भय दूर करने वाले यज्ञपति सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को ही अपना प्रभु, अपना इष्ट देव मानते हैं। इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर कोई भी प्राणी संसार में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजीत हैं, अर्थात जिन्हें नहीं जीता जा सकता, वे किसी के भी अधीन नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए, लीन हो गए। ध्यान के कारण उनकी अज्ञान की गांठें कट गई और उन्होंने थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का ही एकमात्र आश्रय स्थान है, उसे प्राप्त कर लिया। परीक्षित, ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव तो प्राप्त होता ही है, साथ में वह समस्त कर्म बंधनों से मुक्त भी हो जाता है। इस प्रकार आप सभी श्रोताओं द्वारा इस अध्याय को सुना गया। अगले अध्याय में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप और गोपियों की भेंट किस प्रकार होती है, क्या क्या बातचीत होती है। सुनते रहें, सुनाते रहें। साथ में ओम नमो नारायण चैनल, जो पूर्ण रूप से सनातन धर्म को समर्पित चैनल है, जिसके माध्यम से आप सभी को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके इन पुण्यमयी कथाओं को सुनने का मौका मिल रहा है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन पुण्य अध्यायों को अपनी संतानों को सुनाते रहें तथा आगे से आगे शेयर करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते